सो हमेशा की तरह आज एक बार फिर से आज के मॉर्निंग सेशन में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि वेलनेस समृद्धि को लेकर और कुछ यहाँ पे हम लोग अपना इस सेशन के जरिए यहाँ पे सीख सके, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सीख सके और अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है डायरेक्ट सेलिंग के जरिए 5 बेसिक वर्क के बारे में यहाँ पे फिर से एक सेशन को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर सके। सो आप सबको जैसे पता है कि हम लोगों ने अपना टोटल जो बेसिक ट्रेनिंग है जो कि हर एक एसोसिएट के पास कम से कम होना चाहिए जो भी डायरेक्ट सेलिंग करने का सिद्धांत को लिए हैं, तो उस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इस जगह पे पहुंचे हैं और आज जो टॉपिक हमारा होगा जिसके बारे में आनंद सर ने भी आप लोग को यहाँ पे क्लियर किया कि आज से हम लोग जो है फॉलो अप का ट्रेनिंग सेशन अपना शुरू करेंगे। ओके, सो फॉलो अप का ट्रेनिंग सेशन हो सके मुझे शायद कंप्लीट करने में 2 या 3 ट्रेनिंग सेशन लगेगा क्योंकि ये एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है। सो एक ट्रेनिंग के अंदर इसको कंप्लीट करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो आज का जो ट्रेनिंग सेशन होगा ये फॉलो अप का फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन होगा और इसमें हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे कि फॉलो अप का सही प्रोसेस क्या होता है, फॉलो अप करने का सही तरीका क्या होता है। ओके, फॉलो अप करते वक्त किन किन बातों का ध्यान सबसे पहले हमें रखना है और जिससे कि हम अधिक से अधिक कहीं ना कहीं लोगों को अपने सिस्टम के साथ में यहाँ पे ज्वाइन करवा सके। सो आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे करेक्ट एक फॉलो अप के प्रोसेस के ऊपर, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस, करेक्ट प्रोसेस ऑफ द फॉलो अप। और उसके बाद जाके फिर फॉलो अप में आने वाले जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ओके, जो कुछ डाउट लोगों के आते हैं, जो कुछ लोगों की परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम जो लोग सामने से दिखाते हैं, उनका सोल्यूशन फिर कैसे करेंगे उसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम लोग उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, जस्ट हम बात करने वाले हैं फॉलो अप के टोटल एक कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, क्योंकि सही प्रोसेस अगर हमें पता रहेगा तो ही रिजल्ट हम लोग मार्केट से अच्छा लेकर आ सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करें। लगभग 44 लोग यहाँ पे अभी सेशन के अंदर है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। 7:08 का समय हम लोग का हो रहा है, तो और 1 से 2 मिनट का समय लेके सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग कर देंगे। मीटिंग हम लोग का लाइव स्ट्रीम भी हो चुका है, तो जो लोग जूम पे नहीं सुन पाएंगे उनको आप लिंक भी फॉरवर्ड कर सकते हैं बाद में, ताकि वो मीटिंग को वहां पे जाके अपना यूट्यूब से भी वहां पे पूरा देख सके, राइट। तो चलिए दोस्तों, और ज्यादा देर हम नहीं करेंगे, अपने सेशन की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग अपने अपने ग्रुप में इंफॉर्मेशन जरूर कर दें कि सेशन हम लोग का लाइव है, ताकि वो लोग शुरुआत से जुड़ के चीजों को पूरा स्टार्टिंग से यहाँ पे समझ सके। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग का सेशन जो है, हम लोग का जो बेसिक ट्रेनिंग का एक सेशन है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इस जगह पे अभी है। और आज का जो टॉपिक हमारा है, हमने लिस्ट बिल्डिंग को लेकर पूरा बात कर लिया था, प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन को लेकर हमने 2 ट्रेनिंग के अंदर पूरा आप लोग की चीजों को बताया था। लास्ट मीटिंग जो शनिवार को हमने किया था उसमें शो द प्लान, यानी प्लान शो कैसे हमें बेहतर ढंग से करना है और उसमें किन बातों का ध्यान हमें रखना है, तो इसके ऊपर लगभग 11 पॉइंट में आपको बताया था, अगर आपको ध्यान में हो तो। ठीक है, जो लोग भी अभी आज से मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको बोलूंगा पहले जाके आप इन 3 ट्रेनिंग को एक बार अच्छे से कंप्लीट कर ले, लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर और शोधा प्लान के ऊपर। फिर जाके आगे का जो सेशन होगा वो आपको समझ में आएगा यहाँ से। ठीक है, तो जो लोग भी न्यू होंगे, जो आज से ही सेशन को यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनको तो पहले पीछे की चीजों को एक बार अच्छे तरीके से क्लियर कर लेनी चाहिए। और हमारे यूट्यूब के अंदर ये सारा टॉपिक वन बाई करके आपको वहां पे एक साथ में मिल जाएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉलो अप और फॉलो थ्रू को लेकर, इसको लेके हम लोग आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, फॉलो अप और फॉलो थ्रू को करते वक्त जो सही प्रोसेस को हमें ध्यान में रखना है, उस प्रोसेस के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आप लोग समझ के रखिए कि फॉलो अप और फॉलो थ्रू का मतलब क्या होता है। फर्स्ट थिंग, तो फॉलो अप का मतलब होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, हेल्प योर प्रोस्पेक्ट टू टेक डिसीजन। फॉलो अप का सिंपल मतलब होता है, जो भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा हुआ, जिसको आपने प्लान दिखाया है वेलनेस समृद्धि का, उसको डिसीजन लेने में मदद करना, इसको हम कहते हैं फॉलो अप। अक्सर लोगों का यहाँ पे सोच ये होता है कि जब भी लोग प्लान दिखाने के बाद सामने से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, सामने से प्रॉब्लम दिखाना शुरू करते हैं, सामने से अपने डाउट को बताना शुरू करते हैं, तो लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि शायद मैं किसी नेगेटिव पर्सन के सामने बैठ गया, मैं किसी गलत व्यक्ति के सामने बैठ गया, इसको तो कहीं ना कहीं इस चीज का समझ ही नहीं है कि मतलब बिजनेस कितना अच्छा है, इसको इसके दिमाग में नेगेटिविटी भरा हुआ है, तो लोग अक्सर ऐसा सोच लेते हैं। बट ऐसा सोचना हमारे लिए गलत है। सिंपली आपको ये समझना है कि सामने वाला आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तभी जाके वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तभी जाके वो अपने डाउट को दिखा रहा है, अपने प्रॉब्लम को दिखा रहा है। यानी मतलब ये है कि उसकी कुछ समस्याएं हैं, अगर उन समस्याओं का सोल्यूशन आप कर देंगे तो फिर सामने वाले को आपके साथ में जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉलो अप। हमेशा ये सोच लेकर
लेकर अपना जो है उस जगह पे आप फॉलो अप करने के लिए बैठे कि अगर सामने से कोई क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी ये दुविधा है, उस दुविधा को हमें दूर कर देनी है। ना कि आपको ये सोचना है कि मैं गलत व्यक्ति के सामने बैठ गया, मेरा टाइम पूरा आज का खराब हो गया, ये तो नेगेटिव बंदा है पूरा, इसको जितना जल्दी हो सके यहाँ पे छोड़े और छोड़ के यहाँ पे निकले। नहीं, कभी भी ये सोच मत रखे। अगर कोई व्यक्ति सामने से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको डाउट बता रहा है इस सिस्टम के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी, इसका मतलब उसकी ये दुविधा है, इसकी ये समस्या, आपको उसको समाधान करना है। सेम फॉलो थ्रू का मतलब क्या होता है? डू दिस अंटिल द रीचेज अ डिसीजन, यानी कि फॉलो थ्रू का मतलब होता है एक कंटिन्यू प्रोसेस। ओके, अगर एक फॉलोअप से किसी का अगर डिसीजन नहीं निकल रहा तो उसको जो है और आगे आने वाले भविष्य में भी फॉलोअप करते रहना, इसको कहते हैं फॉलो थ्रू। ओके, यानी जब तक वो डिसीजन में नहीं पहुंच जाता है, आपको एक जगह वहां पे कहीं ना कहीं बना के रखना है, ताकि आगे मैं जब भी मौका मिलेगा उसको अपने सिस्टम के बारे में बातचीत करके उसके डाउट को क्लियर करता रहूंगा। तो इसको कहते हैं फॉलो थ्रू। तो फॉलो थ्रू एक कंटिन्यू प्रोसेस है। लेकिन हाँ, फॉलो थ्रू का मतलब ये नहीं होता कि एक ही व्यक्ति के पूछे मुझे हर दिन लगे रहना है, उसको बार बार समझाते रहना है, ये मतलब नहीं होता। फॉलो थ्रू किस ढंग से करना है उसको लेके भी हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट को लेकर आज मैं बात करूंगा कि फॉलो अप और फॉलो थ्रू का सही प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए, सही इसका मेथड क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझना है यहाँ पे कि नेटवर्क मार्केटिंग में बेहतर भविष्य बनाने के लिए करना क्या पड़ता है। देखिए, दो ही चीजें हैं। एक, लोगों को अपने साथ में ज्वाइन करवाना। जिनको भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा करियर पाना है, बड़ा भविष्य बनाना है, तो दो ही काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक तो लोगों को अपने साथ में पहली बात तो ज्वाइन करवाना, सबसे पहला काम। ओके, और दूसरा, ज्वाइन किए हुए व्यक्ति को एक लीडर में कन्वर्ट करना। सिर्फ ज्वाइन करवाने से ही नहीं होगा, उसको प्रॉपर एक लीडरशिप उसके अंदर तैयार करनी पड़ेगी, उसको डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रॉपर आपको जो है एसोसिएट बनाना पड़ेगा, प्रॉपर लीडर तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो लोगों को, जो पहला काम मैंने बताया, लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाना, इस ज्वाइन करवाने के प्रोसेस पे ही अभी हम लोग पिछला इतने हफ्ते से बात कर रहे हैं, जिसपे हमने लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर बात किया, हमने बात किया प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन के ऊपर, हमने बात किया प्लान शो के ऊपर, और आज हम बात कर रहे हैं फॉलो अप के ऊपर। यानी तीन काम आपने ठीक ढंग से किया। आपके प्रोस्पेक्ट ने लिस्ट बिल्डिंग किया, उसके बाद उनको इनवाइट करके आपके सामने बिठा दिया प्लान करने के लिए। ओके, इनवाइट करके, आप इनवाइट भी किया गया ठीक तरीके से, तभी जाके वो प्लान देखने के लिए आपके सामने आया, और जब आपने प्लान वहां पे दिखा दिया, तो तीन काम आपने सब कुछ बेहतर किया। लेकिन आखिरी का जो काम था फोर बेसिक वर्क का, जिससे कि उसकी जॉइनिंग कन्वर्ट हो जाती, वो है फॉलो अप। वही अगर करने में आप चूक गए, यानी पीछे का किया हुआ सारा मेहनत आपका बर्बाद हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चौथा काम है फोर बेसिक का हमारा, ये कितना इंपॉर्टेंट एक काम है। ठीक है, तीन काम बिल्कुल सही हुए। लिस्ट बिल्डिंग में किसी किसी ने उनका नाम को लिखा, ठीक तरीके से उनको इनवाइट भी किया गया, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके आपके सामने बैठा, आपने प्लान भी बेहतर ढंग से दिखाया। लेकिन उसके बाद जो मेन काम था, यानी फॉलो अप करने का, जिससे उसका ज्वाइनिंग कंफर्म होता कि हाँ वो साइन अप करेगा और ज्वाइन पूरा कंफर्म करने वाला है, तो वो कंफर्मेशन यानी आखिरी मोहर लगाने का काम वो होता है फॉलो अप में। राइट, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जब वो ज्वाइन कर लेगा, तब जाके हम उसको आगे धीरे धीरे करके लीडरशिप की तरफ लेकर जाएंगे, उसको काम के बारे में बताएंगे, काम उसको सिखाएंगे। ये काम तो तभी हो पाएगा ना। तो पहली सीढ़ी तो कहीं ना कहीं यहीं से आती है कि उसको ज्वाइन करवाएं। राइट, तो ये चीज है। तो ये दो काम ही मेन है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो ये फॉलोअप कितना इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहां से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, जब भी आप किसी को प्लान दिखा चुके होंगे, ओके, प्लान दिखाने के बाद आपको ध्यान में रखना है, तीन कैटेगरी के लोग आपके साथ में मिल सकते हैं, तीन तरह के लोग आपको मिलेंगे। पहला लोग, ओके, फर्स्ट, प्लान खत्म होने के बाद तुरंत डिसीजन लेंगे और साइन अप करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेंगे। ओके, तो कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो एकदम ओपन माइंडेड होंगे, एकदम पॉजिटिव सोच के इंसान। ओके, जिनको अपॉर्चुनिटी दिखेगा आपके बिजनेस प्लान के अंदर, बिना किसी इफ एंड बट के, वो आपको बोलेगा सर बहुत बढ़िया मेरे को अपॉर्चुनिटी लगा, जो भी आपने बताया तुरंत हमको यहाँ पे साइन अप करना है, प्रोसेस क्या है बताइए। ओके, और जो पैकेज मुझे लेना है बताइए, कौन सा पैकेज मेरे लिए बेहतर रहेगा, या खुद अपने हिसाब से वो पैकेज आपको बता देगा कि ये मेरे लिए सुविधा रहेगा, ये प्रोडक्ट और ये पैकेज हमको दीजिए। तो इस तरह के आपको लोग मिलेंगे सबसे पहले। दूसरे आपको लोग मिलेंगे, कुछ डाउट या समस्या होगा उनका, और वो उसको साफ साफ आपसे कह देंगे। दूसरे कैटेगरी के लोग, प्लान देखने के बाद अक्सर उनके मन में कुछ सवाल होंगे, कुछ डाउट होंगे, कुछ समस्याएं उनकी होंगी। ओके, जैसे पैसे की समस्या हो सकती है, टाइम की समस्या हो सकती है, बिलीफ की समस्या हो सकती है। ओके, और भी कोई तीसरा समस्या, चौथा समस्या हो सकता है। तो जो भी उनकी समस्या होगा वो उसको साफ साफ आपके सामने कह देगा। ओके,
तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, कुछ डाउट या समस्या होगा उनके पास, लेकिन उसके बारे में साफ साफ आपको बताएंगे नहीं, और यही सबसे खतरनाक कैटेगरी है जो कि आपको मार्केट में मिलेंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है, दुर्भाग्य या जो भी कहिए, कि सबसे ज्यादा आपका जो सामना होगा मार्केट में वो इसी तीसरे कैटेगरी के लोगों से होगा। इस बात को ध्यान रखिए। पहले कैटेगरी के लोग मिले तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया लगा, ओपन माइंडेड पर्सन है, पॉजिटिव सोच का इंसान है, ओके, अपॉर्चुनिटी दिखा उसको, तुरंत साइन अप कर गया। सेकेंड कैटेगरी के लोग भी अच्छे हैं कि भैया उसने अपनी समस्या को साफ साफ खुल के आपके सामने रख दिया। अब जब समस्या को सामने रख दिया तो आपके लिए काम आसान हो गया कि उसकी समस्या हमारी पकड़ में आ गई, उसका नब्ज हमें पता चल गया, तब उसका इलाज करना हमारे लिए काफी आसान हो गया। ओके, लेकिन तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जो समस्या बताया ही नहीं। ओके, ये लोग आपके सामने बैठ के एकदम बढ़िया से स्माइल देंगे, ऐसा आपको दिखाएंगे, ऐसा आपको समझाएंगे कि मुझे बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन डिसीजन तुरंत नहीं लेंगे। ये कोई ना कोई बहाना बना के वहां से निकल जाएंगे। ओके, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि इनके मन में डाउट रहते हैं। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो ओपन माइंडेड नहीं है, खुल के चीजों को नहीं बताते किसी भी कारण से, सामने वाले को बुरा ना लग जाए या जो भी किसी कारण से, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये सबसे डेंजर कैटेगरी है, और सबसे ज्यादा इस तरह के लोग ही आपको मार्केट में टकराएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, 100 लोगों से आपकी बातचीत होगी तो 90% इस तरह के लोग आपको टकराएंगे, 10% ही ऐसे लोग होंगे या 20% से लोग होंगे जो फर्स्ट या सेकंड कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। ओके, तो आपको फोकस करना है इसी तीसरे कैटेगरी के ऊपर, क्योंकि चूंकि सबसे ज्यादा इस कैटेगरी के लोग ही आपको मिलने वाले हैं। और आप लोग भी जो मार्केट में निकल के पहले से प्लान करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, आप लोग इस बात से पूरा रिलेट करेंगे कि हाँ सर, सबसे ज्यादा इस तरह के लोग ही मिलते हैं। ओके, तो इस तरह के कैटेगरी के लोगों को कैसे हमें फॉलो अप करना है, आज उसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी पर्सन हमको ये थर्ड कैटेगरी के लोग ही हमको मिलने वाले हैं। ओके, सब कुछ इनके पास ऐसा दिखाएंगे कि सही है, लेकिन फिर भी ये ज्वाइनिंग तुरंत नहीं करेंगे, वहां से कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे बहाना दिखा के वहां से निकल जाएंगे। ओके, जैसे प्लान खत्म हो गया, ओके, आपने इनसे पूछा सर आपको प्लान के बारे में जो भी आपने उनसे डिस्कस करने का जब भी आपने पूछा उनसे, सर ज्वाइनिंग आप कर रहे हैं तो ये जब भी चीज आप उनसे पूछने जाएंगे आपको कुछ सामने से वो बहाने दिखाएंगे। जैसे मैं घर जाके फोन करके आपको बताता हूँ, ये चीज ठीक है, कॉमनली कुछ इस तरह घिसी पिटी चीजें आती हैं सामने से। ये चीज आप लोगों ने फेस किया होगा। सब कुछ तो अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे विचार करने का समय दीजिए, थोड़ा सा विचार करके आपको बताता हूँ, 2-3 दिन बाद जाके मैं आपके साथ में यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लूंगा, सैलरी मिलने के बाद मैं आपसे ज्वाइनिंग कर लूंगा, अगले हफ्ते में आपसे ज्वाइनिंग कर लूंगा, ये महीना नहीं, ये महीना थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, अगले महीने से इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कर लूंगा। ओके, घर वालों से पूछ कर आपको मैं बताता हूँ, घर वालों से डिस्कस करना पड़ेगा, तो इस तरह की बातें या इस तरह की और भी कुछ चीजें, तो ये चीज सामने से आपको बोलेंगे। लोगों को ये लगता है कि सामने वाला कोई नेगेटिव पॉइंट तो बोला नहीं, सामने वाला जो भी बस समय मांग रहा है मुझसे, 2 दिन का 1 दिन का सैलरी मिलने का बस समय हमसे मांग रहा है, और आप उनको वहां से छोड़ देंगे। लेकिन समस्या ये होती है कि जब यही लोग वहां से उठ के घर चले जाते हैं और बाद में जब इनको दिए हुए टाइम के अंदर इनसे बातचीत करने के लिए जाते हैं कि सर आपने कहा था 2 दिन के अंदर आप कर लेंगे, अगले हफ्ते के अंदर कर लेंगे, सैलरी मिलने की बात कर लेंगे, जब इनको आप नॉक करना शुरू करते हैं उस टाइम पे, तब प्रॉब्लम मेन समझ में आती है। देखिए उस समय होता क्या है, बंदा फोन नहीं उठाता, आप कॉल पे कॉल लगाए जा रहे हैं, बंदा आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ओके, फोन देखकर कट कर देता है, देख रहा है कि आपका फोन आ रहा है, कट कर देता है। ओके, कुछ लोग फोन उठा लेते हैं लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि बिजी चल रहा हूं मैं, अभी 3-4 दिन बाद आपसे बात करता हूँ, 3-4 दिन बाद डिस्कस करते हैं, ऐसा दिखाता है वो। ओके, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई दूसरे इंसान को फोन दे देते हैं कि बोल दो मैं घर से बाहर हूँ, मतलब इग्नोर करने के लिए, मैं नहीं बोल सकता मुझे खराब लग रहा है, घर के किसी फैमिली मेंबर को दे देते हैं, बोल दो कि मतलब वो घर से बाहर गए हुए, ओके, अभी वो सो रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है। तो इस तरह की चीजें जो है वो सामने से आपको दिखाना शुरू किया, तब आपको एहसास होता है कि भाई इसके अंदर तो समस्या थी, हमने उन चीजों को समझा नहीं। ओके, तो इस कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे और इस तरह की चीजें होंगी। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा ये कि जब वो प्रॉब्लम दिखाना शुरू करेगा, आप प्रयास करेंगे नहीं इसको मैं प्लान तो दिखाया हूँ, किसी भी तरह से इनको फॉलो अप करना है, अब एक दूसरे को लेकर जो है टॉम एंड जेरी का गेम शुरू हो जाएगा। वो आपको टालता रहेगा, आप पीछे पीछे उसके भागते रहेंगे, आज का डेट, कल का डेट, परसों का डेट, मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं चलती रहेगी। टॉम एंड जेरी आपने कार्टून देखा होगा, कैसे कैसे करके मतलब पीछे पीछे वो भागता रहता है, बिल्ली उसके पीछे,
ये चीज हो, चूहे बिल्लियां खेल यहाँ पे शुरू हो जाएगा पूरा। ओके, तो इन चीजों से अगर आपको बचना है तो सिंपल सी बात है, आपको सही प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, और सही प्रोसेस क्या है उसको लेकर ही डिस्कस हम लोग करेंगे, जिससे इस तीसरे कैटेगरी के इंसान को हम लोग डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। ओके, ध्यान रखिए, वो नेगेटिव पर्सन नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं, बस उसके पास कुछ समस्याएं हैं और वो खुल के उसके बारे में बता नहीं रहा है। आपका काम है उसके अंदर समस्या को बाहर निकालना, उसका सोल्यूशन करना और फिर उसका ज्वाइनिंग को कंफर्म करना। तो ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो नेगेटिव पर्सन नहीं है, आप ये सोच के उसको छोड़ मत दीजिएगा। ओके, तो इस कैटेगरी के लोगों को हम लोग फिर क्या करेंगे देखिए, एक बहुत अच्छा सेंटेंस, जब मैं अपना ट्रेनिंग पीरियड में था, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत किया था, तो मेरे अपलाइन कहा करते थे कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हो ना, तो दो चीज आप खरीद के आते हो, या तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को सामने वाले को सेल करके आते हो, अपॉर्चुनिटी सामने वाले को दे के आते हो, या तो आप बहाना खरीद के आते हो। सेल तो अल्टीमेटली होता है, बिकता तो जरूर है, या तो आपका अपॉर्चुनिटी बिकेगा या तो आपको वो अपना बहाना बेच देगा, दो में से एक चीज होता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें बहाना खरीद कर नहीं आना वहां से, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जब वहां पे मैं गया हूं प्लान दिखाने के लिए, मेरा काम है कि आज ही उससे सारे चीजों को कंप्लीट करके, सारे डाउट्स को कंप्लीट करके मैं उसको एक डिसीजन पे लेके आऊंगा। जब भी किसी को प्लान दिखाने के लिए जाए, हमेशा इस सोच के साथ में जाए, इस एटीट्यूड के साथ में जाए, इस अप्रोच के साथ में जाए कि मुझे बहाना खरीद के नहीं आना। सबसे पहली चीज, जब जा रहा हूं मैं टाइम देने के लिए वहां पे, अपना पैसा खर्चा करके जा रहा हूं वहां पे, आज मैं एक डिसीजन वहां से लेकर आऊंगा, यानी अपॉर्चुनिटी को सेल करके आऊंगा, ये सोच के साथ में आपको वहां पे जाना है। ठीक है, बहाना खरीद के मुझे नहीं आना। अब इसके लिए आपको करना क्या है, यहां से कुछ प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप संग संग वहां पे अपने प्लान का क्लोजिंग करके आप एक बेस्ट रिजल्ट वहां से लेके आ सकते हैं, ज्वाइनिंग को कंफर्म कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, इस चीज से अगर आपको बचना है तो दिमाग में ये सोच कर जाइए कि फॉलो अप करिए हमेशा ऑन द स्पॉट। ओके, जस्ट आफ्टर द एसटीपी, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि फॉलो अप करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे प्लान खत्म हो गया, हाथ में समय रख के आप फॉलो अप को वहीं पे कंफर्म करिए, क्लोजिंग को वहीं पे डन कर दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है। ओके, सबसे बेस्ट तरीका ये, इसलिए मैंने आपको जब शो द प्लान का ट्रेनिंग दिया था तो मैंने आपको बताया था कि कभी प्लान शो में समय ज्यादा मत लीजिए, प्लान शो को शॉर्ट में करिए। जब प्लान शो को शॉर्ट में करेंगे, आपके पास समय बचा रहेगा, आप उस समय को फॉलो अप में ले सकते हैं, उस समय को फॉलो अप की तरफ लेके आ सकते हैं। मानिए सामने वाला 1 घंटे कम से कम समय लेके आता है, किसी को भी जब इन्वाइट करते हैं तो हम मीटिंग में 1 घंटे का समय बोल के लाते हैं कि भाई पूरे सेशन में आपको 1 घंटे वहां पे समय देना है। अब इसमें आपने 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट आपने प्लान में ही बिता दिया है, तो फॉलोअप के लिए टाइम बचा कहाँ फिर आपके लिए। ओके, अगर आपने आधे घंटे के अंदर सेशन कंप्लीट कर लिया अपना प्लान शो का, यानी आधा घंटा आपके हाथ में है, अब उससे ऑन द स्पॉट आप चर्चा करके उसका जो भी डाउट होगा उस पर डिस्कस करके आप सामने वाले का ज्वाइनिंग को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन द स्पॉट फॉलोअप करने का प्रयास करिए। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये बाद का जो टॉम एंड जेरी वाला गेम शुरू होता है, पहली बात तो ये खत्म हो जाएगी। ओके, पहली बात तो ये खत्म हो जाएगी, और दूसरा आपको इस चीज को भी समझना है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर एक चीज होता है, इस चीज को ध्यान से समझिए, इसको मैं एक मूवी के एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। सपोज करिए कि आप आप कोई मूवी देख के निकले, जैसे बाहुबली मूवी, एक अच्छी मूवी थी नो डाउट, आज सबने, मेरे ख्याल से आप सबने देखी होगी। आप याद करिए, फर्ज करिए कि जब बाहुबली मूवी देख के आप थिएटर से बाहर निकल रहे हैं, आपसे आपका कोई दोस्त आपको रास्ते में मिल गया, उसने आपसे पूछा भाई कहाँ से आ रहे हैं, आप बोले बाहुबली मूवी देख के, उसने आपसे पूछा कैसा लगा था मूवी, आप उसकी भर भर के तारीफ करेंगे, वहां पे भर भर के तारीफ करेंगे, अरे बहुत जबरदस्त मूवी है, ऐसी मूवी आज तक बॉलीवुड के अंदर नहीं बनी, ये मूवी हर किसी को देखनी चाहिए, सुपर डुपर हिट मूवी है। यानी 10-12 सेंटेंस आप एक के बाद एक वहां पे सामने वाले को बता देंगे, क्यों कि जस्ट आपने उस मूवी को देख के निकले हैं और उसका लगभग लगभग सारी चीजें आपको आपके दिमाग में अभी याद है, सारी चीजें आपको दिमाग के अंदर क्लियर है। ठीक है, यही दोस्त आपको अगर 2 दिन बाद मिला और 2 दिन बाद उसने आपसे पूछा कि भाई आप 2 दिन पहले कहाँ पे गए थे, आपने बोला मूवी देखने के लिए, कौन सी मूवी, बाहुबली मूवी, कैसी मूवी है, अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। तो वही मूवी है, लेकिन अब उसकी तारीफ में 4-5 सेंटेंस आपका कम निकलेगा। इसी के बारे में अगर 1 हफ्ते बाद कोई आपसे पूछा, आपका कुछ सेंटेंस और कट जाएगा। अगर आपसे इसी मूवी के बारे में 6 महीने बाद कोई पूछा, अच्छी मूवी है, देखी है मैंने, आपको भी देखनी चाहिए, बस 2-3 लाइन में खत्म। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता है, इंसान के दिमाग से जो अच्छा इंफॉर्मेशन भी होता है ना, वो डिलीट होना शुरू हो जाता है, वो निकलना शुरू हो जाता है, कि जैसे इंसान वहां से बाहर निकला, वो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा, इंसान के दिमाग में एक बात रहती नहीं है, और जैसे जैसे बाहर की चीजें आती है दिमाग के अंदर, हम जो बढ़िया चीज भी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले देख कर आए थे, वो निकलना शुरू हो जाता है, फिर उस चीज के प्रति हमारा
हमारा उतना इंटरेस्ट नहीं रहता जितना इंटरेस्ट हमको उस चीज के लिए 2 दिन पहले था, 1 दिन पहले था, जब हमने बैठ के वहां पे उस चीज को देखा था, समझा था। तो ये समझने वाली बात है। अगर फॉलोअप में आप डिले करेंगे, आपने उसको प्लान दिखा दिया, वो बोला मैं 1 हफ्ते बाद आपको ज्वाइन करूंगा, 1 हफ्ते बाद आप हमसे मिलिए, इस 1 हफ्ते के दौरान वो कितना कुछ मार्केट से सुनेगा, समझेगा, जानेगा, देखेगा। अब 1 हफ्ते के बाद आपको लगता है कि आपका दिखाया हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में शायद 5% भी नहीं होगा, वो भूल चुका होगा सब कुछ। अब उस जगह पे बैठ के आप उससे जाएंगे मिल के उसका ज्वाइनिंग कंफर्म करने के लिए, उसको तो कुछ याद ही नहीं है कि उसने क्या देखा था वहां पे, किस अपॉर्चुनिटी के बारे में देखा था उसने, आपको कहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, सो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जब वो प्लान देखा है वहां पे, उसके पास सारा इंफॉर्मेशन क्लियर है, सब कुछ दिमाग के अंदर है, उस टाइम पे जब लोहा गर्म है, कहते हैं हथौड़ा तब मारना चाहिए। अगर आपने ठीक तरीके से हथौड़ा मार दिया, जो उसका डाउट है उसको आपने बाहर निकाल लिया, अगर अगर वो खुद बता रहा है फिर तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, सेकंड कैटेगरी के लोग वो खुद प्रॉब्लम बताना शुरू कर देंगे, तो उसको टालिए मत, तुरंत वहां पे उसका सोल्यूशन कर दीजिए, तुरंत साइन अप करवा लीजिए, सेकंड कैटेगरी के लोग। लेकिन अगर वो थर्ड कैटेगरी में आता है, प्रॉब्लम नहीं बता रहा, तो आपको ऐसा टेक्निक वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि उसके मन से प्रॉब्लम बाहर निकले, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर आप करिए, करके एक रिजल्ट लेकर आइए वहां से, हाँ और ना में बीच में लटका के मत रखिए। कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। तो इसलिए भी ऑन द स्पॉट फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, या फिर 24 से 48 घंटे के भीतर। डोंट टेक सो मेनी टाइम इन फॉलोअप, कभी भी फॉलोअप करने में बहुत ज्यादा लंबा वक्त मत लीजिए। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, जब वो सामने से नहीं बता रहा बंदा अपने प्रॉब्लम को, लेकिन आपको पता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, ह्यूमन साइकोलॉजी, आपको अब वहां पे ऐसा टेक्निक लगाना पड़ेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन उससे पूछना पड़ेगा, और इसके लिए हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते कि सामने वाले से डायरेक्ट में कैसे ये बात बोलूं, सामने वाले को कैसे ये चीज में जाके पूछूं कि हाँ कुछ समस्या वहां पे है, वो बंदा पूछ नहीं रहा। तो भाई इस जगह पे आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा, और डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली आपको ऐसे कुछ पॉइंट रखने पड़ेंगे उनके सामने, जिससे कि सामने वाला थोड़ा नॉर्मल होगा और सामने वाली अपनी समस्या को बाहर निकालेगा। ओके, जैसे सामने वाला आपसे बोलता है सर घर जाके आपको बताऊंगा, सिंपली कहिए सर घर जाके बताएंगे, उन चीजों को छोड़ दीजिए, साइड कर दीजिए, ठीक है। आप सिंपल मुझे एक बात बताइए, जो अपॉर्चुनिटी आपने देखा अभी, उस अपॉर्चुनिटी से सच में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अब सामने वाला ना बोल ही नहीं सकता, यहाँ पे बोलेगा बिल्कुल सर बढ़ना चाहता हूँ। तो फिर सर अगर कुछ समस्या है, काइंडली उसको यहीं पे क्लियर कर लीजिए। मैंने कई सारे लोगों को देखा है सर, सब कुछ ठीक रहता है, कुछ समस्या होती है, लोग उसको कहते नहीं है। ओके, आप माइंड मत करिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं, इनडायरेक्टली किसी और के ऊपर लेकर बोलिए, उसको इंडिकेट मत करने जाइए कि सर आपकी समस्या आप बोल नहीं रहे, मुझे पता है ये बात, ठीक है, तो ईगो पे ले लेगा फिर वो। इनडायरेक्टली उसको बताइए सर बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिलते हैं फील्ड के अंदर जिनकी समस्या होती है, बट वो खुल के नहीं बातचीत करते, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि अगर ऐसी कोई चीज है आप कहिए, हम यहीं पे उसका सोल्यूशन कर देंगे सर। और फिर अगर सोल्यूशन हो गया, आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं सर, मुझे पता है आप खुद आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह से उसके अंदर से आपको चीजें निकालनी पड़ेगी बात, ठीक है। क्या सच में आप चाहते हैं सर कि आपका और आपका पूरा परिवार बेहतर स्वस्थ के साथ जिए? अब कौन यहाँ पे कहेगा नहीं नहीं मुझे बढ़िया स्वस्थ नहीं चाहिए, मुझे परिवार के लिए स्वस्थ नहीं चाहिए, कोई ये कह ही नहीं सकता इस चीज, बिल्कुल चाहिए। तो फिर सर आपको डिसीजन लेने में फिर देरी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ समस्या है हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ उस समस्या का समाधान मैं आपका बिल्कुल कर दूंगा। आप उसको यहाँ पे बता सकते हैं मेरे से, इस तरह से वो निकालेगा बंदा, खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा बंदा, ठीक है। 2-3 मान सामने वाला बोला 2-3 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, सर 2-3 दिन बाद का छोड़ दीजिए, ठीक है। और सर आपके सामने है, अगर इसको समझने में कहीं दिक्कत आ रही है कि कोई चीज आपको डाउट में अभी भी लग रहा है, उसको काइंडली आप मेरे सामने कहिए, मैं उसको यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 2-3 दिन बाद की सर छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सामने वाले से पूछना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, सामने वाला आपको पता है जाके ऐसे भी बाद में बहाने दिखाना है मुझे, ठीक है। इससे बढ़िया है कि जो हाँ ना होना है वहीं पे मैं कर लूं उसको, कि वो सामने अभी बैठा है, आपको टाइम निकाल के आए 1 घंटे का पूरा, और आपके पास आधे घंटे का टाइम बचा हुआ है अभी, ठीक है। इस आधे घंटे के टाइम को आपको इस तरह से वहां पे यूटिलाइज करना है, ध्यान रहिए चीज, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछिए, टारगेट क्या है आपका, सामने वाला खुले, थोड़ा ओपन हो और अपने प्रॉब्लम को निकाल के दिखाना शुरू करे। फिर वो जैसे प्रॉब्लम निकाल के दिखाना शुरू करेगा, आप एक एक करके उसका सोल्यूशन को करते जाइए। खैर उसको आज यहाँ पे बात नहीं करेंगे, उसको अगले मीटिंग के लिए रखेंगे, क्या क्या समस्या वो दिखा सकता है, टाइम को लेकर, पैसे को लेकर, विश्वास को लेकर, ओके, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो क्या क्या दिखा सकता है उसको अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे। आज बस प्रोसेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि फॉलोअप का सही प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए।
अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट, जैसे सामने वाला अपनी समस्या को यहाँ पे रखा, जैसे ही सामने वाला अपनी समस्या को यहाँ पे बताया, ठीक है, अब वहां पे आपको एक रूल वहां पे अप्लाई करना है, जो फॉलोअप का बहुत एक सुपर रूल बना के दिया गया हम लोगों को, यूज 3F रूल। ओके, टू फील हिम कंफर्टेबल, उसको थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए, ताकि वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाए और अपनी बातों को खुल के चर्चा करे। ओके, पूरा एकदम ओपन हो जाए आपके सामने कि हाँ सर, इस तरह की चीजें हमने देखी है, फेस की है, सुनी है। ओके, आपको यहाँ पे 3F रूल का अप्लाई करना पड़ेगा। 3F रूल क्या है? फील, फेल्ट, फाउंड। जैसे कि सामने वाला आपको कहता है सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट मार्केट में टिकते नहीं है, चलते नहीं, सिंपली विश्वास का प्रॉब्लम। ओके, तो आपको सिंपली वहां पे क्या है ना, सर मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ, फील करिए, यानी उसकी समस्या को अपने समस्या से कनेक्ट कर लीजिए। ओके सर, बिल्कुल आपकी ये समस्या को समझ सकता हूँ सर, मार्केट में बहुत सारे जगह पे ये चीजें हुई हैं। ओके, उसके बाद फेल्ट, यानी उस समस्या को अपने से कनेक्ट कर लीजिए, कि तीसरे इंसान से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये एग्जैक्टली सर, जब मैंने भी सिस्टम को देखा था ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, सेम डाउट मेरा भी था, सेम प्रॉब्लम मेरा भी था। या फिर अपने ऊपर लेके नहीं बोलना चाहते, कि तीसरे इंसान के ऊपर लेके बोल सकते हैं कि सर आप ही के जैसे एक और हमारे टीम में एक सर है, उनका ये नाम है, वो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जो भी है, ठीक है, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम उनका भी था, और जो आप मेरे को बता रहे हैं, यानी उस चीज के साथ में कनेक्ट कर लीजिए, उस प्रॉब्लम को कनेक्ट कर दीजिए कि एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम था। और उसके बाद फिर फाउंड, यानी उस पे हमने उनको फिर सोल्यूशन देना है फिर। ओके, तो पहला फील, उसको ये बताइए कि सर मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, वो इसमें दिक्कत की बात नहीं है सर, ये कोई बहुत मतलब एबनॉर्मल चीज नहीं है जो आपने मुझे ये चीज के बारे में बताया। ठीक है, उसको ये समझाइए कि ऐसा आपने कह के कोई एबनॉर्मल चीज नहीं कर दिया, कि ये क्या अजीब बात कर दी सर आपने, ये क्या अजीब बात है यार, ऐसा कोई बोलता है क्या? उसको इस बात का फील करवाना है कि सर बिल्कुल मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ सर। उसका फेल्ट, यानी इस समस्या को कनेक्ट कर दीजिए, या तो अपने आप से या तो किसी तीसरे से। मानिए बोला सामने वाला सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी पैसे की प्रॉब्लम है सर, मैं समस्या समझ सकता हूँ आपकी। ओके, एग्जैक्टली जब इस प्लान को मैंने भी देखा था, मेरे पास भी सेम समस्या खड़ा था, अपने आप से कनेक्ट कर दीजिए। फिर मैंने इस चीज का सोल्यूशन किया, यानी जो मनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में जो चीजें बताते हैं, फिर उस सोल्यूशन को सामने वाले को बताइए, तो ऑटोमेटिक सर मेरा सोल्यूशन हो गया, और मैंने साइन अप करके अगर आपके सामने बैठा हूं और आपसे इस चीज के बारे में बात करूं, आज यहाँ पे इनकम भी कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो उसको फिर यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। सो फील, फेल्ड, फाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सामने वाले को कंफर्टेबल करके और सामने वाले को नॉर्मल करके उसके प्रॉब्लम को बाहर निकालने का, उसकी मन से सारी बातों को बाहर निकाल के और उसको फिर सोल्यूशन करने का। ठीक है, तो कभी ये मत कहिए कि सर ये कौन सा अजीब क्वेश्चन आपने पूछ लिया, ऐसा भी कोई मतलब सोचता है क्या? बिल्कुल नहीं। सामने वाले ने एक प्रॉब्लम रखा है, उसको बताइए कि सर कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूँ, उसकी फीलिंग से अपने फीलिंग्स को मैच कर लीजिए पूरा। सो फील, फ्रेंड, फाइंड थ्योरी, इसको आपको अप्लाई करना है जब सामने वाला अपनी प्रॉब्लम को बोलना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद चौथा, अगर मान के चलिए आपने वहां पे सारा टेक्निक को अप्लाई किया, सामने वाले ने अपना प्रॉब्लम को बताया, या फिर आप उससे बोले लेकिन फिर भी सामने वाला जो है अपने प्रॉब्लम को नहीं निकाला, होते हैं कुछ लोग, ठीक है, वो नहीं बताया आपको, अब वहां पे उनको फॉलो अप तो करना है, तो 24 से 48 घंटे के भीतर उनको फॉलो आपको करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो जब वहां पे क्लोजिंग करेंगे आप पूरा, यानी अब वो उठ के वहां से जाने वाला है, आपने उनसे पूछा बार बार, लेकिन सामने वाला बोला नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल हम इस पे चर्चा करेंगे, इस पे आपसे राय विचार करेंगे, इस पे थोड़ा समय लेके हम बात करेंगे, आप जैसा कह रहे हैं कोई समस्या नहीं, ओपन हुआ सामने वाला बंदा। ठीक है, तो जब वहां से उठ के बाहर जाएगा, उससे पहले उसको आपको एक हेलमेट पहनाना पड़ेगा। हेलमेट पहनाने का मतलब एक ऐसा प्रोटेक्शन का दायरा वहां पे बनाइए, जिससे कि सामने वाला यहाँ से बाहर जाने के बाद वो नेगेटिव ना हो सके और कोई उसको नेगेटिव ना कर सके। अक्सर लोगों की समस्या ये होती है कि प्लान के अंदर जब सारी चीजों को देखते हैं, उनको कुछ समझ में ना आए चाहे ना है, एक बार जरूर समझ में आता है कि यहाँ पे इंसान जो है उनको मुझे ज्वाइन करवाने से यहाँ पे पैसा मिलेगा, जब मैं अपने करीब के लोगों को यहाँ पे ज्वाइन ही कराऊंगा तभी इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता हूँ। उसको इतना बात तो जरूर समझ में आता है बिजनेस प्लान देखने में, और कुछ समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है, इतना समझ में जरूर आता है। अब यही बंदा सोचता है कि पहले जाके मैं बाहर कुछ लोगों से चर्चा कर लेता हूं, अगर वो लोग तैयार होंगे फिर मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे आराम से साइन अप कर लूंगा और फिर सबसे पहले इन लोगों को लेकर आऊंगा। तो ये लोग इस तरह के दिमाग में सोचना शुरू कर दे, पहले मैं कुछ लोगों को ढूंढ लेता हूँ, पहले कुछ लोगों को तैयार कर लेता हूँ मार्केट से, और जब यही लोग मार्केट में जाते हैं, कुछ लोग चर्चा करते हैं, प्लान तो वहां बताना पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो तो अभी सिस्टम में ज्वाइनिंग ही नहीं किए, कोई तरीका नहीं है, सिस्टम नहीं है उनके पास काम करने का, आधा अधूरा वहां पे ज्ञान देंगे वो लोग जाकर, और सामने वाला उल्टा उनको नेगेटिव कह देगा कि तुम लगता है किसी स्कीम
या स्कैम का शिकार हो चुके हो, या किसी तुम ऐसी चीज में फंसने जा रहे हो जहां पे चीजें बर्बाद हो जाएंगी, टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, लोग इस तरह की बातें बोलेंगे, तो इसका भी दिमाग फिर नेगेटिव हो जाएगा कि जब ये लोग कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो जिन लोगों को लेकर मुझे ज्वाइनिंग करवा के बिजनेस करना है, वो लोग जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो मतलब मैं बिजनेस में आगे कैसे बढ़ूंगा। और सही ही कह रहा हूँ, ये मेरे तो मेरे करीब के लोग हैं, ये लोग, ये मेरा करीब का दोस्त है, ये करीब का पड़ोसी है मेरा। तो यहाँ पे करना क्या होगा, उनको आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। जैसे कि सर देखिए, आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे, इस पर चर्चा के लिए अच्छी बात, लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहूंगा सर, कुछ गलतियां आप मत करिएगा जाके मार्केट में। जैसे आपने सर किसी ऐसे व्यापारी को नहीं देखा होगा कि वो दुकान खुलने से पहले वो ग्राहक ढूंढने के लिए जाता है। कभी आपने सर किसी को देखा है कि भाई मैं किराने की दुकान खोलने चाहता हूँ, मैं पहले अपने मोहल्ले में घूम के सबसे पूछ लेता हूँ कि भाई मैं एक दुकान खोलने जा रहा हूँ, आप लोग आएंगे तो मेरे दुकान में? ओके, या मैं एक पान की दुकान भी खोलने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा मोहल्ले में घूम के पूछ लेता हूँ कि सर आप पान खाने आएंगे तो मेरे दुकान में? कभी ऐसा कोई व्यक्ति करता है क्या? नहीं करता। वो अपना बिजनेस को ओपन करता है, लोग अपने आप वहां पे आते हैं। तो सर कुछ लोग अक्सर ये गलती करते हैं, फिर से वही बात, डायरेक्टली उनको लेकर मत बोलिएगा ये बात कि सर आप ऐसी गलती करेंगे मार्केट में आके, नहीं, इनडायरेक्टली बोलिए कि सर कुछ लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जब भी यहाँ से बाहर जाते हैं वो लोग मार्केट में जाके पहले से लोगों चर्चा करना शुरू कर देते हैं, और उनके पास ज्ञान कुछ भी नहीं होता, नॉलेज कुछ भी नहीं होता, इसलिए लोग उल्टा उनको नेगेटिव कर देते हैं। और जो लोग डिसीजन लेने भी वाले होते हैं वो उनकी बातों में आकर गुमराह हो जाते हैं, फिर वो भटक जाते हैं फिर, और डिसीजन लेने में नाकाम हो जाते हैं। ओके, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से छूट जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, काइंडली ये चीज आप करने मत जाइएगा। ओके, आप बिजनेस में आएंगे, बिजनेस को सीखेंगे, बिजनेस को जानेंगे, इसका एक ट्रेनिंग प्रोसेस होगा, 7 दिन 10 दिन का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। फिर इस काम को बेहतर ढंग से करेंगे तो जो भी आपके लोग होंगे ना, वो बिल्कुल आपके साथ में ज्वाइन करके यहाँ पे काम करेंगे आपके साथ में, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। तो ये चीज आपको कह के उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन का दायरा लगाना है। ओके, अगर वो डिस्कस करेगा भी तो उसको ये बात पता रहेगा कि सामने वाले ने मुझे ऐसा बताया था कि हाँ, सामने से मुझे नेगेटिव सुनने को मिलेगा। ओके, उसको ये बात पता रहेगा कि आपने इस तरह की चीजें उनको बोल के समझाई थी। दूसरा उनको कह रहा है कि सर आप जब यहां से जाएंगे, मैंने आपको समझाया था 100%, आप इसमें से समझे होंगे 80%। जैसे यहां से बाहर आप जाएंगे, 40% तो आपके दिमाग में से ऐसे ही निकल चुका होगा आपको। ठीक है, 40% ही आपको ध्यान में रहेगा, आधा बात निकल चुका, आधा ही ध्यान में होगा। घर जाते आते 20% ध्यान में आपको रहेगा, और जब आप किसी को बताने के लिए जाएंगे अगर, तो फिर आप बताएंगे सिर्फ 5%। अब आप मुझे बताइए सर, 5% सुनकर किसी बिजनेस प्लान के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई कैसे डिसीजन ले पाएगा? क्योंकि आप तो एक्सपर्ट अभी है नहीं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग मिला है इतने महीनों का, इसलिए मैं इतना शानदार तरीके से आपके सामने बैठ के बात कर पा रहा हूँ। तो ये चीज जो है, अगर आप गलती करेंगे सर, तो कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी से आप चूक सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ये करने के लिए मत जाए, आप डिसीजन लेकर अपना ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट करें यहाँ पे, फिर हम साथ मिलकर आपको आगे बढ़ाने में पूरा मदद करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपका जो भी यहाँ पे वर्क होगा उसमें एक सपोर्ट टीम आपके साथ में रहेगा, जो आपके साथ में खड़ा रहेगा चीजों को करने के लिए, फिर आपका बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर इस तरह की कुछ बातें बोलकर एक प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, ताकि उसको बाहर निकलने के बाद कोई नेगेटिव ना कर दे, क्योंकि वो बंदा बाहर जाकर डिस्कस करेगा ही करेगा। इंसानों की फितरत होती है कि जब भी कोई बढ़िया चीज देखते हैं, बाहर जाकर उसका डिस्कशन शुरू कर देते हैं पहले से। तो ये चीज अगर ना हो, इसके लिए आपको पहले से उनको इन चीजों पे एक बार आपको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। पांचवी चीज, और अक्सर लोग ये गलती करते हैं बिजनेस प्लान खत्म होने के बाद, जैसे ही बिजनेस प्लान कंप्लीट हो गया, बिजनेस प्लान खत्म होने के बाद अब फॉलोअप का प्रोसेस पे वो जा रहे हैं। उनको पता है कि मुझे फॉलोअप ऑन द स्पॉट करना है, मुझे सिखाया गया है ये चीज, ऑन द स्पॉट फॉलोअप करना है। तो फॉलोअप में सामने वाले को जब आप क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, को प्लान खत्म हो गया, डायरी बंद हो गया, ठीक है, अब जब उनसे आप क्वेश्चन पूछने जाएंगे ताकि उनका डिसीजन मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊं, तो कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए जिसका आंसर हाँ या ना में निकलता हो। ध्यान रहे, इसको कहते हैं ओपन एंड क्वेश्चन। डोंट आस्क एनी ओपन एंड क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसा कोई प्रश्न जिसका जवाब सामने वाला हाँ या ना में आपसे दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे कुछ लोग पूछते हैं, सर बिजनेस प्लान कैसा लगा आपको? सामने वाला बोल दिया अच्छा नहीं लगा मुझे, आप क्या बोलेंगे उसके बाद? आप हमने ना ना बोल दिया आपको एक शब्द के अंदर। होंगे कुछ ऐसे लोग, अब वहां पे आगे आपके लिए कुछ बचता ही नहीं बोलने के लिए, सामने वाला तो पूरा सीधे सीधे इसको इग्नोर कर रहा है, ना बोल दिया। अब आगे आप किस टेक्निक पे फिर जाएंगे, क्या बात करेंगे उससे? ठीक है, मैंने कभी कभी जूम सेशन के अंदर भी देखा है, जब प्लान हम लोग का कंप्लीट हो जाता है तो कभी कभी जो होस्ट होते हैं उस सेशन के अंदर, प्लान सेशन कंप्लीट होने के बाद जब शेयरिंग लेने की बारी आती है, तो लोग ऐसा पूछ बैठते हैं कि सर कैसा लगा आप लोग को प्लान, अपना शेयरिंग यहाँ पे आके दीजिए। गलत क्वेश्चन है ये जिस पे जाना ही नहीं हम लोग। कैसा लगा प्लान? अच्छा है, अब इसे पूछने की जरूरत क्या है, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, इस पे हम जाएंगे ही क्यों?
ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन आपको पूछना ही नहीं। अच्छी जब चीज है तो उसमें हमें ये चीज पे क्वेश्चन खड़ा करना ही नहीं है, अच्छा या बुरा, अच्छा है तो अच्छा ही है, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा करेंगे उसको कोई बुरा बोल के वहां से निकल जाए, बिल्कुल नहीं करना। तो ऐसे कोई प्रश्न आप करिए ही मत। जो होस्टिंग करते हैं शाम को आके मीटिंग के अंदर, उन सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को एक बार ध्यान आप लोग जरूर रखिए। आपको इस क्वेश्चन को पूछना कैसे है, ठीक है। सर सब कुछ तो कंप्लीट कर दिया मैंने आपको, अब सर एक बात बताइए मुझे, बिजनेस प्लान के अंदर कौन सा पार्ट बिजनेस का आपको सबसे अच्छा लगा सर, इस तरह की। अब इसमें ये बोलेगा नहीं कोई पार्ट अच्छा नहीं लगा, ये बोलना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। वो कोई ना कोई पॉइंट ठीक चुनेगा, हाँ सब कुछ मैंने देखा, ये पॉइंट वैल्यू वाला चीज मेरे को जो समझ में आया काफी अच्छा लगा मुझे। तो आप इस तरह से क्वेश्चन पूछिए, सर बिजनेस प्लान का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, पॉइंट वैल्यू वाला पार्ट, सेलिंग पॉइंट वाला पार्ट, या फिर आपका रीपर्चेस का प्लान, ठीक है। अब इस तरह से पूछिए। ओके, सर कौन सा प्रोडक्ट आपको लग रहा है जिसको लेकर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करना पसंद करेंगे, हेल्थ केयर प्रोडक्ट के जरिए, पर्सनल केयर प्रोडक्ट के जरिए, ये चीज सर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो। ऐसा नहीं, ऑप्शन आप रखिए उनके सामने, और ऐसा ऑप्शन रखिए कि उसको जो भी वो चुनेगा उसमें प्लस पॉइंट मेरे लिए, उसके मतलब मेरे फेवर में ही वो चीज होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सामने से रखिए। आपने एक चीज गौर किया होगा, जब आप किसी दुकान में कोई चीज सामान खरीद, माने कोई साड़ी के दुकान में आप गए हो कोई साड़ी खरीदने के लिए, वो सामने वाला जब आपको प्रोडक्ट वहां पे दिखाता है, वो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आप उसमें से कोई ना कोई चॉइस करके जाओगे ही वहां से, ठीक है। चार साड़ी दिखाएगा, सर चारों में सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, अब आप ये बोल ही नहीं सकते चारों खराब है यहाँ पे, ठीक है। सर ये वाला जो साड़ी है ना आप पे बहुत मस्त लगेगा, वो खुद आपको सामने से ऑप्शन दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाला कस्टमर का दिमाग जो है वो कैसे काम करता है, सामने वाले का दिमाग कैसे चलता है, तो ऑप्शन वो आपको देता है, और ऐसे ऑप्शन देता है कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है उसमें से कोई एक प्रोडक्ट चुनने के अलावा, आप कोई ना कोई प्रोडक्ट उसमें चुन के ही जाओगे, ठीक है। सेम चीज आपको वहां पे करना है, सामने वाले के पास चॉइस आप रखिए, वो चॉइस क्यों रखेगा, चॉइस आप रखिए, अब उसको जो लेना होगा उसमें से ले लेगा। सर कौन से प्रोडक्ट से आप ज्वाइन करना पसंद करेंगे, हेल्थ केयर प्रोडक्ट से, पर्सनल केयर से, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, इस तरह से, ओके। इस तरह का क्वेश्चन आपको सामने में रखना है, राइट। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी ऐसा कोई जो क्वेश्चन है जो है आप वहां पे पूछने के लिए मत जाए, सर आप ज्वाइन करेंगे तो, बिल्कुल नहीं। सर कौन से पैकेज से आप ज्वाइन करेंगे, 1 पीवी से, 2 पीवी से, या फिर सेल्स पॉइंट से, ओके। सर सेल पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए फायदा बहुत ज्यादा है कि सेल्स पॉइंट में ये बेनिफिट आपको मिल रहा है, अगर सामने वाला उस कैपेबिलिटी में है कि वो 5,000 भी निकाल सकता है, 10,000 भी निकाल सकता है, आप ऑप्शन दीजिए सामने से कि सर सेल्स पॉइंट वाले प्लान में आएंगे ना, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगा वहां पे, आप ऑप्शन दीजिए, क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा, थोड़ा सा बैठ के वहां पे बातचीत कर लीजिए उसके बारे में, ये सारा फॉलो अप सेशन के दौरान चलेगा, वहां पे दोबारा प्लान नहीं करना, वर्बली उसको बता देना है कि सर सेल्स पॉइंट वाले प्लान में ये सारे बेनिफिट है, ये पॉइंट वैल्यू में आपको नहीं मिलेगा, तो आप इस पैकेज से आइए, आपके लिए बेहतर रहेगा, अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगा आपके सामने इनकम करने का, इस तरह से, राइट। तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर देने मत जाइए, उसके बदले में पलट कर उनसे सवाल पूछिए। जब क्वेश्चन आंसर वहां पे शुरू हो गया, सामने वाले ने अपने डाउट बताने शुरू किए, सामने वाला अपना प्रश्नों को रखना शुरू किया आपके सामने, ठीक है, तो अक्सर आप अगर डायरेक्ट आंसर देने के लिए जाएंगे तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, वो उतना प्रभावशाली नहीं होता, ठीक है। सामने वाले की बात को समझाने के लिए उसके तरीके से पलट के उसको सवाल पूछिए, सवाल का जवाब अपने आप उसको मिल जाएगा, जैसे उसने कहा। हालांकि इस चीज को मैं अपना दूसरे सेशन में कंप्लीट करूंगा, जब मैं क्वेश्चन आंसर लेना शुरू करूंगा 1 बाय 1 करके, तब इसको मैं कंप्लीट करूंगा आपको। सामने वाला कहता है मेरे दोस्त ने भी ऐसा कंपनी में काम किया था लेकिन वह कंपनी तो बंद हो गई, ठीक है। यानी मेरे दोस्त ने पहले कैसा कुछ किया था तो बंद हो गया, तो ये एक प्रश्न सामने वाले साहब से पूछा, ठीक है। अब उसका सोल्यूशन में आपको क्या बोलना है वहां पे कि सर आप मुझे एक बात बताइए, आप जो यहाँ पे प्लान देखने के लिए आए किस चीज से आए आप। अक्सर लोग बाइक से ज्यादा आते हैं, लोग ज्यादा ट्रैवलिंग के लोग बाइक को इस्तेमाल करते हैं, अच्छा बाइक से आप आए हैं सर, तो सर मैं आपको कहूंगा कि बाइक पे आप चलना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारा रोड एक्सीडेंट अभी मार्केट के अंदर हो रहा है, तो बाइक से आपको बिल्कुल नहीं आना है सर, पैदल चलना शुरू करिए। सामने वाला बोलेगा सर ये कौन सी बात है भाई, दूसरे किसी के साथ में हुआ है तो मेरे साथ में भी ऐसा होगा, ये आप कैसा बोल सकते हो। तो एग्जैक्टली यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ सर, कि आपके दोस्त ने जिस कंपनी में काम कर किया था वो कंपनी बंद हो गई, आपके साथ में भी ऐसा होगा, ये फिर आप कैसा सोच लिए। हो सकता है किसी गलत कंपनी में होगा, हो सकता है किसी गलत सिस्टम में चला गया होगा, गलत लोगों के साथ में चला गया होगा, इसलिए उसके साथ में ऐसा हुआ, ठीक है। बट आपको जब ये चीज पता चल गया कि आप एक सही सिस्टम के साथ में आ रहे हैं, सही लोगों के साथ में आ रहे हैं, तो फिर आपके साथ में ये होने की संभावना बिल्कुल नहीं है।
ओके। अब इस जगह पे आप अपने कंपनी को लेकर कुछ ऐसे पॉइंट बताइए जिससे कि उसके मन में विश्वास पैदा हो कि हमारी कंपनी जेन्युइन तरीके से मार्केट में काम कर रही है। सिंपल सी बात है। तो उसके क्वेश्चन का आंसर उसके तरीके से उसको समझाना शुरू करिए, सवाल को पूछकर। ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये इतना इम्पैक्टफुल जो है नहीं होगा। तो आपको इस पॉइंट को समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। सवाल का तुरंत उत्तर देने के लिए मत जाइए, पलट कर उनसे सवाल पूछिए और फिर उसके बाद उनसे जो है सोल्यूशन लेने के लिए जाइए। ओके। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वो पॉइंट स्लाइड यहाँ पे आगे आ गया है, डोंट आस्क ओपन क्वेश्चन, ये पांचवा पॉइंट का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये स्लाइड थोड़ा सा पीछे आ गया है यहाँ पे। छठवां चीज, ठीक है। हाँ, ये 6 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। सातवां पॉइंट नंबर 7, किसी भी व्यक्ति के फॉलोअप के पीछे बहुत ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए। ये भी अक्सर लोग करते हैं यहाँ पे कि मान के चलिए हमने उनसे एक बार फॉलोअप किया, 2 बार फॉलोअप किया, अगर डिसीजन नहीं निकलता है उसमें, अगर डिसीजन नहीं निकलता है तो फिर उनके पीछे आगे आप पड़े मत रहिए। देखिए, एक ही इंसान के पीछे 10 बार आप भागेंगे, उससे अच्छा है कि आप वो 10 दिन 10 नए नए लोगों से मिलिए, आपका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। ओके। कई लोग ये ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि जब तक वो पूरा हाँ ना बोल दे तब तक उसके पीछे आप लगे रहो। मुझे लगता है कि ये गलत अप्रोच है, गलत तरीका है। ऐसे किसी व्यक्ति के पीछे अपना लगातार इतना समय व्यर्थ करना, ये बिल्कुल एक गलत अप्रोच है, इसको नहीं करना है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके लिए हम जगह पूरा बंद करके रख देंगे, बिल्कुल नहीं। ओके। फॉलो थ्रू इसी को कहते हैं कि उसके लिए जगह हमेशा आप खोल के रखिए, समय भी बर्बाद नहीं करना है उसके पीछे, और ऐसा ऑप्शन भी ओपन करके रखना है ताकि कभी ना कभी वो डिसीजन अगर लेता है अपना, तो वो मेरे साथ में यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा। आपको जगह यहाँ पे बना के रखना है। जैसे उसका नंबर आपके पास में होगा, आप उसको व्हाट्सएप पे अपना जो है हाय हेलो उससे रेगुलरली करते रहिए। ओके। अपने कंपनी का जो भी पॉजिटिव मैसेज आता है आप उसको सेंड करते रहिए। अपना इनकम कुछ आपका बना वो उसको दिखाते रहिए। ये कंटिन्यू प्रोसेस है ये सारा। इसको करने में समय ज्यादा कुछ लगता नहीं है, इसको करिए। कभी वो बंदा मार्केट से आपसे टकरा गया चलते फिरते में, इंटेंशनली नहीं किया, उसके पास आप गए, कभी टकरा गया अगर, तो वहां पे 2 मिनट 3 मिनट चर्चा कर लीजिए, ठीक है, इसके बारे में कि आपका कैसा चल रहा है। वो वही बोलेगा, वही जिंदगी चल रही है मेरी, वैसे ही नौकरी मेरा चल रहा है। अब अपने बारे में बताइए कि हाँ, मैंने जो बिजनेस शुरुआत किया था उसमें तो काम मेरा काफी आगे निकल चुका है, अभी डेली का इतने इनकम आना शुरू। बस एक छोटा सा हिंट एक पास करिए उसके दिमाग में, एक पॉजिटिव कोई हिंट, जिससे कि उसके दिमाग में क्लिक करे, यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया बिजनेस को ज्वाइन ना करके, कहीं ना कहीं फिर से बैठ के इस बारे में बात करना चाहिए एक बार। तो इस तरह से आप उनके साथ में हमेशा एक संपर्क बना के रखिए। कई लोग गलती ये करते हैं कि सामने वाला ज्वाइन नहीं किया, उससे रिलेशन ही तोड़ लेते हैं वो लोग। जाइए, आपसे बात ही नहीं करेंगे, देख के मुंह घुमा लेते हैं, फोन नंबर ब्लॉक, फोन पे बातचीत बिल्कुल बंद, मैसेज पूरा बंद, कभी ये गलती ना करें। हर कोई आपके एक फॉलो अप पे, 2 फॉलो अप पे डिसीजन नहीं लेगा। कुछ कुछ लोग समय लेके थोड़ा सा आते हैं, लेकिन वो समय लेकर आएंगे, उसके लिए वो माहौल, वो जगह, वो रिलेशनशिप आपको बना के रखना पड़ेगा। उसको अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो फिर सब कुछ ऐसे ही खत्म। अगर उसको भविष्य में डिसीजन लेना भी होगा कभी, तो आपके साथ में ज्वाइन नहीं करेगा, हो सकता है किसी और के पास चला जाए वो। ओके। तो ये चीज गलती आप मत करिए कहीं भी। तो एक व्यक्ति के पीछे बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है फॉलो अप में, ओके, कि बार बार उसी के पीछे भाग के जा रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। और हाँ, जगह बना के रखना है कि भविष्य में कभी अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो ऐसा कोई ना कोई उसको माध्यम बना के रखना है, उसको संपर्क में रखना है आपने, ठीक है। आठवां पॉइंट और आज का जो है आखिरी पॉइंट, फॉलो अप करने जाते वक्त अपने किसी सीनियर या को एसोसिएट को साथ में जरूर लेकर जाए। अक्सर लोग देखते हैं कि जब प्लान खत्म हो जाता है, कोई सीनियर प्लान करने के लिए गया है, अब प्लान करने के बाद सीनियर ये कहता है कि मैंने प्लान कर दिया, अपना काम कर दिया, फॉलो अप इसका आप कर लेना। भाई, आपको समझना पड़ेगा वो एसोसिएट एक नया एसोसिएट है और उसको अभी उतना इसके बारे में पता नहीं है, तो उसको आगे आपको फॉलो अप में भी उसकी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप किसी सीनियर का वहां पे हेल्प ले सकते हैं जब भी किसी को फॉलो अप आप करने जा रहे हैं। अगर आप नए हैं सिस्टम में, ठीक है, तो अकेले मत जाइए। अगर कोई सीनियर आपके साथ में जा रहा है तो बहुत बेस्ट है, या फिर कोई सीनियर अवेलेबल नहीं है तो अपना किसी को एसोसिएट को, जो आप ही के साथ में बिजनेस को ज्वाइन किया, आपके साथ में बिजनेस में काम कर रहा है, पॉजिटिवली काम कर रहा है, उनको साथ में लेके जा सकते हैं वहां पे। क्योंकि जब वहां पे बैठ के एक चीज के बारे में 2 लोग मिलके एक चीज को पॉजिटिव तरीके से बताएंगे ना, सामने वाला उस पर जल्दी विश्वास करेगा, ज्यादा विश्वास करेगा। जैसे मान के चलिए कोई एक जगह पे एक भीड़ खड़ा है और 10 लोग किसी चीज को मिलकर या 50 लोग किसी चीज को मिलकर अच्छा अच्छा बार बार कह रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उस भीड़ में कोई नेगेटिव बंदा भी आ जाएगा तो वो भी समझ लेगा भाई ये चीज अच्छा है। ओके। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि फॉलो अप करते वक्त अगर आप किसी के साथ में वहां पे जा रहे हैं और उसके साथ में बैठ के फॉलो अप वहां पे हो रहा है, 2 लोग उस फॉलो अप के अंदर है और साथ में मिलकर उन चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रिजल्ट ज्यादा क्रिएट होता है, इंपैक्ट ज्यादा क्रिएट होता है सामने वाले के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये नहीं कि बहुत ज्यादा लोग को वहां पे लेके चले गए, हम 4-5 लोगों को चले गए लेके फॉलो अप करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। 2 लोग काफी है, एक तो जिन्होंने इन्वाइट किया है वो, दूसरा उनके साथ के उनके सीनियर या उनके साथ का कोई कोई एसोसिएट,
ठीक है। तो एक दूसरे का हिम्मत भी बना रहता है और दोनों लोग मिलकर उस चीज पे बात कर पाते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये टोटल कुछ पॉइंट था जिसको मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो आपको स्पेशली ध्यान में रखना है यहाँ पे फॉलो अप करते वक्त, ताकि आप बेहतर से बेहतर फॉलो अप कर सके। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि फॉलो अप में आने वाले जो प्रश्न होते हैं, जो आने वाले डाउट होते हैं, उसको तो आज मैंने टच ही नहीं किया, मैं तो बस प्रोसेस पे आपसे बात किया, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि फॉलो अप में कौन कौन से क्वेश्चन सामने से आ सकते हैं आपके सामने। मोस्टली जो क्वेश्चन सबसे कॉमन होते हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग को बीच में लेके आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन जो कॉमनली निकल के आते ही आते हैं। ओके, और उनका सोल्यूशन कैसे आपको देना है बेहतर ढंग से, ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए, उनकी समस्या का समाधान हो जाए, इस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपसे यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, कुछ लोग अक्सर ये सोचते होंगे सर जो इतना पॉइंट हम लोगों को समझाया जाता है, इनवाइट करते वक्त भी आपने कुछ पॉइंट बताया था जिसको ध्यान में रखना है, शो द प्लान करते वक्त 11 पॉइंट आपने बताया था, आज आपने लगभग 8 पॉइंट यहाँ पे बताया, तो ये ध्यान में रखना जरूरी क्यों है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना जरूरी क्यों है, ठीक है। तो एंड में एक स्टोरी के माध्यम से आज के पूरे सेशन को यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा, फिर मैं यहाँ पे माइक को हैंड ओवर करूंगा आनंद जी को, ठीक है। ये जरूरी क्यों होता है प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो अप करना। एक बार की घटना है कि एक जहाज, बहुत बड़ा सा एक जहाज जो है, इसमें कई सारे वर्कर थे, शिप का मालिक भी उसमें था, और वो किसी अपने बिजनेस के काम से उस जहाज को लेकर कुछ माल वाल लेकर कहीं पे जा रहे थे। जहाज काफी आगे बढ़ चुका था बंदरगाह से, लगभग समुद्र के बीच तक पहुंच गया था। अचानक जहाज के अंदर कोई खराबी आ जाती है। ओके, उस जहाज के जो भी और कर्मचारी थे, जो और कुछ मैकेनिक थे उस जहाज के अंदर, वो कई घंटों तक जो है जाके जहाज को चेक करते हैं, इंजन को चेक करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि समस्या किस जगह पे। कई घंटों तक मेहनत करने के बाद भी फिर डिसीजन लिया गया कि हम किसी एक्सपर्ट को यहाँ पे बुलाते हैं, वो आके इस समस्या का समाधान करेंगे। तो मालिक ने किसी एक्सपर्ट को वहां पे बुलाने के लिए बोला। समस्या ये थी कि एक्सपर्ट वहां पे आने में भी 3-4 दिन का समय लगा था, क्योंकि जहाज बहुत आगे बढ़ चुका था। तो 3-4 दिन बाद एक एक्सपर्ट वहां पे आया। इससे पहले 3-4 दिन तक ये लोग लगातार प्रयास करते रहे कि समस्या को हम पकड़े और पकड़ के इसका समाधान करें, ठीक है, अपना ये प्रयास करते रहे ये लोग। एक एक्सपर्ट, एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो वहां पे पहुंचता है उस जहाज के अंदर, और जैसे वहां पे पहुंचता है वो पूरे जहाज का बढ़िया से मुआयना करता है, इंजन का मुआयना करता है, और मुआयना करने के बाद वो अपने बैग से एक हथौड़ी निकालता है, और जहाज के खास हिस्से के अंदर जाकर हथौड़ी से एक वार करता है, एक स्पीड में। ओके, एक जगह पे ठोकता है जाके, और इतना करने से जो है जहाज का इंजन वापस से स्टार्ट हो जाता है। सब लोग देख के चौंक जाते हैं कि भाई हम लोग 4-5 दिन से परेशान है, समस्या समझ नहीं पाए, और ये मात्र एक हथौड़े से एक वार करके समस्या का समाधान यहाँ पे कर दिया। खैर जो भी है, मालिक ने उस बूढ़े मैकेनिक को बुलाया, बोला कितने पैसे हुए आपके। बूढ़ा व्यक्ति बोला 1 लाख रुपया। मालिक चौंक गया, बोला सिर्फ एक हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपया। बोला नहीं नहीं, हथौड़ा मारने का तो सिर्फ 1,000 रुपया होता है, लेकिन हथौड़ा को मारना किस जगह पे है और किस स्पीड से मारना है, इसका 99,000 रुपया। आ रही बात समझ में। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिंदगी में मेहनत ही काफी नहीं होता, मेहनत ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। सही जगह पर सही समझ से, और जितना जरूरी है आपको इस बात पे मेहनत आपको करना पड़ेगा। सही जगह पे मेहनत नहीं करेंगे, सही तरीके से मेहनत करेंगे, आपके मेहनत का कोई फल नहीं मिलने वाला। कई लोग डायरेक्ट सेलिंग में घंटों काम करते हैं, रिजल्ट क्या है, बिल्कुल जीरो। ओके, क्यों? क्योंकि सही तरीके से मेहनत नहीं हो रहा, गलत तरीके से इनवाइट करना, गलत तरीके से फॉलो अप करना, गलत तरीके से शो द प्लान करना, रिजल्ट नहीं मिल रहा उनको। तो आपको समझने वाली बात यह है कि आपका मेहनत सिर्फ काफी नहीं है, मेहनत आपको सही तरीके से करना पड़ेगा, सही जगह पे करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो इस चीज का आप ध्यान रखिए, और इसलिए ये प्रोसेस आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यू इस बेसिक ट्रेनिंग में आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ओके, सो